Hey guys, welcome to my YouTube channel Knowledge of Biology with Anjali Bude. Now, in your demand, in your comments, I am making by this video in Hindi language. आपकी डिमांड पे मैं इस वीडियो को हिंदी लैंग्वेज में बना रही हूँ. सो लुक एट व्हाट इज द टुडेज आई एम डिस्कस विथ यू. आज मैं आपको बताऊंगी कि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल जो बैक्टीरियोफाज होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, वो अपने पार्ट को कैसे डिवाइड करते हैं. मीन्स वी नो दैट बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेशन डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में होते हैं. फर्स्ट इज लाइटिक लाइफ साइकिल. नॉर्मली हम लाइटिक लाइफ साइकिल बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो अपनी रेप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमन सेल हो और बैक्टीरियल सेल हो. सो दिस लाइटिक लाइफ साइकिल एंड व्हाट इज द लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल. आज हम बताएंगे आपको कि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल कैसी होती है, उसका पूरा कन्वर्शन कैसे होता है. सो लुक एट. सो बैक्टीरियोफेज डिवाइडेड इनटू द टू मेथड. वो दो मेथड में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं. फर्स्ट होती है लाइसोजेनिक साइकिल एंड सेकंड होती है लाइटिक लाइफ साइकिल. लाइटिक लाइफ साइकिल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी व्हाट इज द लाइटिक लाइफ साइकिल. नाउ अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द लाइसोजेनिक साइकिल. लाइसोजेनिक साइकिल एक्चुअली में होती क्या है. सो लाइसोजेनिक साइकिल के एग्जांपल्स है कुछ बैक्टीरियोफाज के. फर्स्ट है 5 into the 174 फाज, सेकंड है लैम्ब्डा फाज एंड थर्ड इज MS2 फाज. मोस्टली फॉर एग्जांपल वी टेक, हम यूज करते हैं एज अ लैम्ब्डा फाज. तो लैम्ब्डा फाज में क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल इट्स अ फाज ऑफ लैम्ब्डा फाज. ओके, सो ये क्या करता है, ये बैक्टीरियल सेल को, ये है हमारा बैक्टीरियल प्लाज्मिड डीएनए सेल. इसमें ऑलरेडी इसका जीनोम प्रेजेंट होता है, करेक्ट. देन ये फाज क्या करता है, फाज का जीनोम जो होता है वो ट्राई करता है कि ये बैक्टीरियल सेल पे जो लिपोपॉलीसैचराइड्स प्रेजेंट होते हैं उसको अटैच करे और जो अपना जीनोम रहता है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या कर दे, इंसर्ट कर दे, ताकि खुद का रेप्लिकेशन वो ट्राई कर सके. बट इन दिस प्रोसेस में क्या होता है ना कि जो बैक्टीरियल वायरल के फाज होते हैं उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो खुद के पोवर्स कंसिस्ट कर सके. सो इन दिस कंडीशन उस टाइम पे बैक्टीरियल सरफेस पे कुछ ऑलरेडी पोवर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा ये इसके टेल फाइबर को डायरेक्टली पोवर से क्या करता है, अटैच करता है. अटैच करने के बाद ये इसका जो जीनोम है वो इंसर्ट करता है अंडर ऑफ द बैक्टीरियल सेल. फिर बैक्टीरियल सेल का जीनोम जब फाज का जीनोम जब बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करता है तो ये जो जीनोम होता है इनटू द लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में, वो इस बैक्टीरियल जीनोम को बर्स्ट नहीं करता है और इस पूरे बैक्टीरियल सेल को भी फ्यूज नहीं करता है. वो क्या करता है, वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ खुद की बाइंडिंग कैरी करता है. मींस दे आर बाइंड टू ईच अदर. वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कॉम्बाइन होते हैं, जस्ट लुक लाइक अ फ्रेंड. ओके, वो उसको कुछ भी हार्म नहीं करता, ना बर्स्ट करेगा, ना फ्यूज करेगा, ना कुछ भी करेगा. बट इसकी क्या प्रॉब्लम है, ये जो जीनोम है, जो बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियल का जीनोम जब कंबाइन होता है उसे हम बोलते हैं प्रोफेज. तो वो क्या करता है, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है. ट्रांसफर होता है उसके कुछ प्रोसेस होते हैं. मैंने आपको बताया था व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस. तो उस प्रोसेस में क्या होता है, उसका फाइनली ट्रांसलेशन होने के बाद प्रोटीन्स बनता है. एक बार अगर प्रोटीन बन जाए तो फिर वो नॉर्मल बैक्टीरियल जो प्रोटीन होता है वैसा वो कन्वर्ट हो नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, बट प्रोटीन का कन्वर्शन फिर से जीनोम में हो ये पॉसिबल नहीं हो सकता. तो इसमें यही प्रॉब्लम है. लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अभी हो गई लाइसोजेनिक साइकिल, मतलब इसमें जो नॉर्मल फाज के रेप्लिकेशन होते हैं जिसमें पूरा सेल बर्स्ट होता है वो इसमें अप्लाइड नहीं होती है. इसमें क्या होता है, कभी कभी मिस्टेकली अगर कोई रेडिएशन हो, जैसे यूवी लाइट्स हो, गैमा रेज हो और कुछ केमिकल्स हो, अगर वो मिस्टेकली इस प्रोफेज पे अगर पास हो जाते हैं, कॉम्बाइनली डीएनए पे अगर पास होते हैं, तो वो डीएनए क्या करता है, अपनी लाइसोजेनिक साइकिल का कन्वर्शन करता है लाइटिक लाइफ साइकिल में, वो भी क्विकली. ओके, और अगर ये लाइटिक लाइफ साइकिल में क्विकली कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो इसके साथ अटैचमेंट होता है, जो कॉम्बाइन बैक्टीरियल जीनोम होता है, उसको वो बर्स्ट कर डालता है. फिर बर्स्ट करने के बाद इसमें अपना खुद का रेप्लिकेशन ऑक्यूर होता है.
खुद के रेप्लिकेशन ऑक्यूर करता है, मतलब खुद की जो जीनोम की कॉपीज है वो बनाता है, मोर देन क्वांटिटीज में बनाता है, और फिर ये पूरा बैक्टीरियल सेल बर्स्ट होता है। सो ये पॉसिबल है कि लाइसोजेनिक साइकिल का कन्वर्शन लाइटिक लाइफ साइकिल में हो सका है। सो ये पूरी ओवरऑल प्रोसेस है, व्हाट इज द लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफाज, फॉर एग्जांपल लैम्बडा फाज। ओके, आई होप गाइस ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होंगी और आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।